गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेस ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड नंबर 27 की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं और आज उस सीरीज़ का 27वां एपिसोड है। ठीक है, प्रीवियसली जितने भी एपिसोड हैं अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट जाके चैनल्स पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 9:11 हो चुका है और फटाफट से हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट सेंटिमेंट्स की और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आज की ट्रेडिंग की। ऑलराइट, तो दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट सेंटिमेंट्स टोटली पॉजिटिव हैं। ग्लोबल लेवल से भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और अपने मार्केट में भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। स्पेशली बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉजिटिविटी है क्योंकि अभी वीकेंड में कई सारे रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया, ICICI का आया, RBL का आया, येस बैंक का आया। इन सब बैंकों के रिजल्ट अच्छे रहे हैं जिनका मार्केट में हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो आज सेंटिमेंट्स के हिसाब से हमारी जो ट्रेड बन रही है वो केवल और केवल पॉजिटिव साइड की बन रही है। कुछ एक आध निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे गिरा सकते हैं, जैसे कि ऑयल जो है वो 2%, क्रूड ऑयल जो है वो 2% महंगा हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी हाई हुआ है। बट चूँकि बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है, मार्केट में ओवरऑल हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और इसीलिए हम आज केवल और केवल पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। नेगेटिव साइड की ट्रेड को आज हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉजिटिव साइड ट्रिगर बन रहा है, अपसाइड ट्रिगर, सेरेस ट्रेडर एक बार ध्यान से वैलिडेट कीजिएगा। बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुई थी और आज मार्केट अभी जो प्री ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मार्केट जो खुल रही है वो खुल रही है 46,133 के भाव पर। ठीक है, और हमारा जो अपसाइड ट्रिगर बन रहा है वो बन रहा है 46,153 का। मीन्स कि हमें मार्केट खुलते ही हो सकता है अपसाइड ट्रिगर तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है, तो मैं चलिए जल्दी से आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरी वॉच लिस्ट में 46,000 की पीई और 46,100 की पीई रडार पर लगी हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लेवल के बहुत नज़दीक खुल रही है, 46,131 पे खुल रही है, 131 पे, और 46,153 का यहाँ पर हमारा अपसाइड ट्रिगर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट खुलते ही अपसाइड हमें मूवमेंट दिखती है तो हम यहाँ पे 46,000 या 46,100 की पीई को शॉर्ट करके चलेंगे और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो हम इंतजार करेंगे अपने अपसाइड ट्रिगर के कंप्लीट होने का। ऑलराइट दोस्तों, और साथ ही साथ इस एक्सपायरी से अब जो है बैंक निफ्टी की जो लॉट है वो 15 की हो गई है, तो यहाँ पे हमें और भी कम मार्जिन लगेगा एक लॉट में काम करने के लिए। देखिए ये जो लॉट साइज़ है पहले 25 का हुआ करता था, अब इस वीकली एक्सपायरी इस मंथली एक्सपायरी से अब आगे तक के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 15 के लॉट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जहाँ मार्जिन लगता था हमारा 45-46 हज़ार रुपये, अब हमें यहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये में एक लॉट हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हम एक ही लॉट से काम करेंगे और मार्केट ओपन होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड, देखते हैं हमें किस तरफ ट्रेड मिलती है। ऑलराइट, और लाइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेड मिल चुकी है, फटाफट से मैं एंट्री कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसे 210 के नीचे आने देते हैं, हमारा अपसाइड ट्रिगर भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो इसी लेवल पर हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। कंफर्म, ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा ऑर्डर लग चुका है, एक बार ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बन चुकी है बुलिश और यहाँ पर मैंने पीई को शॉर्ट किया है और यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो एज़ यूजुअल बड़ा रहेगा, 160 का टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो चलिए टारगेट से पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले पुट करते हैं ताकि कभी भी कोई अपोजिट साइड की मूवमेंट आ जाए तो हमें वहाँ लॉस ना देखना पड़े, है ना। स्टॉप लॉस ऑर्डर फटाफट से लगा देते हैं 241 का, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है और ट्रेड अभी तो हमारे पॉजिटिव जा रही है, हमारे ही सपोर्ट में है। अगर ये हमारे सपोर्ट में चलती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे और अगर अपोजिट साइड का डायरेक्शन आता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, देखते हैं हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं
और आई थिंक हमारे स्टॉप लॉस और लाइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड दोस्तों मैंने 241 का स्टॉप लॉस लगाया था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो 251 का बन रहा था वहाँ पर, तो मैंने ऑर्डर अपडेट करके 251 कर दिया था। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 251 पे हिट हुआ है और इसमें हमें 600-650 रुपये का लॉस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये हमारी पहली ट्रेड थी, अभी हमारी लॉस की लिमिट है। अगर हमें दोबारा से एंट्री दिखती है, दोबारा से हमारे सेटअप पे हमें एंट्री मिलती है, तो हम दोबारा से एंटर करेंगे, बट हम करेंगे अपसाइड ही ट्रेड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन साइड जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड करने लगे, हम करेंगे यहाँ पर अप साइड ट्रेड ही, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं आगे अगर कोई ट्रेड मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो 12:50 हो चुका है, हमें फिर से यहाँ पर एक अपसाइड ट्रिगर नज़र आ रहा है और मैंने अपनी ऑर्डर बुक रेडी कर ली है। जैसे ही लेवल कंप्लीट होता है मैं यहाँ पर एंट्री कर जाऊँगा सेम स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। ऑलमोस्ट हम अपने लेवल के नज़दीक हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर इसी पोजीशन पे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ठीक है, 257 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 258 पे हमारा ये सौदा एग्जीक्यूट हुआ है और हमने सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा से अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए ट्रेड ली है। और यहाँ पर टारगेट हमारा एज यूजुअल बड़ा होगा और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, तो जल्दी से स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते करते स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं। हमारी एंट्री हुई 258 पे और लाइट उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस बना के 293 का। और लाइट थोड़ा सा बफर रखते हैं और लाइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है 293 के भाव पर। और अगर फ़िलहाल तो अभी जो है जो हमारी ट्रेड है वो फेवर में जा रही है, हमें यहाँ पर पुराना लॉस कवर होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर मेरा टारगेट लॉस कवर करना नहीं है, जो मेरे पॉइंट्स हैं, जितने मेरा टारगेट होता है मैं उतना कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस होता ही है हमें लॉस से बचाने के लिए और बड़े लॉसों से बचाने के लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेड फेवर में आएगी मैं अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर करके नीचे लाता रहूँगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से फिर से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मूव करती है, प्राइस मूव करते हैं, तो हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस है ही वो हिट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरी लास्ट ट्रेड है दोस्तों, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि आज मुझे चार्ट पर देखने को मिल रहा है, वैसे तो हमारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, सेटअप भी हमारा एंट्री दे रहा है, बट यहाँ पर आज बुल्स और वियर्स में थोड़ी सी हमें फाइट देखने को मिल रही है। बार बार जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल्स उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और वियर्स उसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो बार बार जो है बैंक निफ्टी जो एक प्राइस मूवमेंट कर रहा है वो एक दायरे में कर रहा है, कभी बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रिटेल ट्रेडर्स का, क्योंकि बार बार हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और क्योंकि आज की जो सेंटीमेंट थे उसके हिसाब से आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए था, जो कि यहाँ पर अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस ट्रेड में देखने को मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे आप ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी चलती है या अगेन हमें लॉस होता है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में चलने के बाद फिर से हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गई है। स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल होके 273 पे आ गया। जैसी ट्रेड हमारे फेवर में गई थी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आए थे, ठीक है। तो अभी दोबारा से हम अपने स्टॉप लॉस के नज़दीक पहुंच गए जो ट्रेल करके नीचे आ चुका है। और ऑलराइट दोस्तों, तो फिर से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें यहाँ पर 805-807 रुपये का लगभग लॉस हो गया। ऑलराइट दोस्तों, नो प्रॉब्लम, हमारी 2 ट्रेड आज लॉस में गई हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की लॉट साइज़ कम हो गया, इसलिए आज हमें लॉस कम हुआ है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अभी एक ही लॉट में आपको कुछ टाइम तक काम करके दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे लॉट साइज़ बढ़ाएंगे। तो अभी हमें 2 ट्रेड में लगभग 805-810 रुपये का लॉस हो चुका है। अब मैं आगे ट्रेड नहीं कर रहा दोस्तों, मैं अब आज की ट्रेडिंग को यहीं क्लोज़ करता हूँ। क्यों क्लोज़ करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने सेटअप पे फोकस होके चलते हैं, सेटअप पे ही काम करते हैं और सेटअप ने हमें इंडिकेशन सही दिया, सेंटिमेंट्स भी हमारे आज के ठीक थे, बट फिर भी मार्केट जो है वो कंफ्यूज है। बुल्स उसे बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बियर्स उसे बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड हो गया है, कभी 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कभी 100-150 पॉइंट नीचे चला जाता है। तो रिटेल ट्रेडर्स को ऐसे में बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा लॉस है और ये बहुत ईजिली कवर हो जाएगा, कल की ट्रेड में कवर हो जाएगा, परसों की ट्रेड में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं
कि हम लॉस कवर करने के लिए नहीं, हम पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस के एपिसोड नंबर 27 को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।